हेलो एवरीवन। हम लोगों ने सर्कल फिनिश किया था। आज हमें नया टॉपिक पढ़ना है पॉलीगन। पॉलीगन में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो कि आपने क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल और सर्कल में नहीं पढ़ा होगा। जैसे कि आपको पता है पॉलीगन होता क्या है, सबसे पहले यही जान लीजिए। पॉलीगन क्या है कि कोई भी ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हैं। ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हैं। क्लोज्ड फिगर क्यों बोला? क्योंकि आप अगर डायरेक्टली 1-2 साइड लेकर चेक कर लीजिए या 3 साइड लेकर चेक करिए। मान लीजिए आपने 4 साइड लिया और ऐसे आपने बना दिया, क्या ये क्लोज्ड है? तो ये पॉलीगन नहीं। ठीक है, जब तक क्लोज्ड नहीं होगा पॉलीगन नहीं होगा। ये बात समझिएगा। चलिए अब देखते हैं पॉलीगन क्या क्या होता है। पॉलीगन मतलब जिसकी कई सारी भुजाएं हैं, बहुभुज। एन गन, जैसे आपने पढ़ा होगा कि पेंटागन, पेंटागन पढ़ा है ना। पेंटागन होता है जिसमें 5 भुजाएं होती हैं, जिसको बोलते हैं पंचभुज। इसको बोलते हैं पंचभुज। तो जब भी जितनी भुजाएं होंगी उसका नाम आगे लिख दिया जाता है प्रीफिक्स के रूप में और लास्ट में उसका भुज लगा दिया जाता है, बस। हाँ, 2 एक्सेप्शन समझ लीजिए आप कि ट्रायंगल को त्रिभुज तो हिंदी में बोला जाता है लेकिन इंग्लिश में गन में नहीं बोला जाता है, ट्रायंगल बोल दिया जाता है। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, वहाँ पे गन यूज़ नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है कि भुजाओं का जब भी वहाँ आगे नाम लिख दीजिए, बहु की जगह हटा के जो भी अपना हो, जैसे 4 साइड्स हैं तो चतुर लग गया, 3 साइड्स हैं तो त्रि लग गया, त्रिभुज। और इसी तरह से अगर 5 है तो पंचभुज, 6 है तो षष्ठभुज, अष्टभुज, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन बस इंग्लिश में 2 जगह पे हो सकता है आप कंफ्यूज होते हो कि जब ट्रायंगल होता है तो 3 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल 4, और उसके बाद की जितनी भी साइड है, जैसे 5 हुआ तो हेक्सागन, 6 हुआ तो 5 हुआ तो पेंटागन, 6 हुआ तो हेक्सागन, ऐसे ही सेप्टा, ऑक्टा, नोनाजन, ऐसे ही सारे 9 साइड और ऐसे ही 10-12 साइड जितनी हो सकती हैं हो सकती है। ठीक है, अच्छा आपको क्या पढ़ना है कि इसके बारे में जो भी चीज़ें पॉसिबल हैं। हम पंचभुज से शुरू करते हैं, चतुर्भुज वाला नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो हम ज़्यादा से कोशिश करेंगे क्वाड्रिलेटरल के अलावा चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे ना, तो हम ज़्यादातर कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको क्वाड्रिलेटरल के अलावा चीज़ों से ही एक्सप्लेन भी करें। जैसे ये पंचभुज हो गया, इसी तरह षष्ठभुज बनाना है आपको तो षष्ठभुज हो गया जिसमें 6 भुजाएँ हो गई। ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ऐसे ही ऑक्टागन अगर आपको बनाना हो, ऑक्टागन भी बना सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। लेकिन स्पेशली आप क्या पढ़ते हैं, ये जितने भी फिगर्स पढ़ेंगे आप रेगुलर के फॉर्म में पढ़ेंगे। रेगुलर मतलब समझ रहे हैं? रेगुलर मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर, सभी भुजाएं सभी कोण, ऑल एंगल, ईच एंगल और ईच साइड इक्वल हो एक दूसरे के। ये बात एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि अगर कहीं पे लिखा गया है कि एक बहुभुज है, एक रेगुलर पॉलीगन है, और रेगुलर पॉलीगन, सॉरी रेगुलर नहीं, केवल पॉलीगन लिखा गया है कि एक बहुभुज है जिसकी सारी भुजाएं सेम है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो रेगुलर पॉलीगन हो ही, समबहुभुज हो ही। दोनों में अंतर है, एक बहुभुज होता है, एक समबहुभुज होता है। अभी इसकी सभी भुजाएं अलग अलग होंगी तो वो पेंटागन तब भी होगा, लेकिन पंचभुज तब भी होगा, लेकिन वो सम पंचभुज नहीं होगा, रेगुलर पेंटागन नहीं होगा। रेगुलर की खासियत क्या होगी कि उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे आपस में। जैसे ये अगर आपको इसको बोलना है रेगुलर हेक्सागन है तो इसका मतलब भुजाएं ही नहीं, इनके कोण भी आपस में बराबर होने चाहिए। समझ रहे हैं? क्योंकि ये भी पूछा गया है, कई बार आपके सामने आती है क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन में आप देखते हैं जैसे तो सोचते हैं कि ये अगर साइड बराबर दी गई है तो ये रेगुलर ही होगा। ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि साइड बराबर दे दिया हमने और आपसे कहा कि पेंटागन ही बना दीजिए, तो पेंटागन ज़रूरी है कि, मान लीजिए हेक्सागन बनाने को कहा, सबसे आसान चीज़ है हेक्सागन में समझ में आएगी। देखिए हम मान लीजिए साइड बराबर ले रहे हैं, ये लिया ये लिया, साइड बराबर है, लेंथ एकदम सेम ले रहे हैं, 3 साइड हुई, चौथी यहाँ पे ले लिया, 5वीं यहाँ पे ले लिया, छठी यहाँ पे ले लिया, ये भी तो हेक्सागन ही है। देखिए 6 साइड है, 6 बराबर साइड हमने बना दी, सॉरी 2 2 4 2 6 साइड है, लेकिन क्या सारे एंगल बराबर हैं? नहीं है ना। अभी इस पर क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एग्जैजरेट कर रहे हैं। आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर सारी साइड बराबर है तो ज़रूरी नहीं वो चीज़ रेगुलर हो, यानी सम हो, केवल और केवल तभी
सम या रेगुलर होंगे, यानी रेगुलर पॉलीगन या सम बहुभुज तभी संभव है जब उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर। समझ गए हैं? इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अभी हम लोग केवल पॉलीगन बहुभुज पढ़ रहे हैं, ना कि रेगुलर पॉलीगन यानी सम बहुभुज। दोनों में अंतर मैंने बता दिया है आपको। सभी कोण सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा? सम बहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन। और अगर सभी कोण सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है तो एक जनरल पॉलीगन होगा, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम अभी जनरल पॉलीगन के बारे में पढ़ रहे हैं। पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है हम धीरे धीरे। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमने n को क्या माना है। यहाँ पे n है नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स है n। तो अगर आप देखिए क्या क्या मैंने लिखा है। सबसे पहला पॉइंट है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो आप ऐसे लिखिएगा पॉइंट बना के कि किसी बहुभुज के, किसी नहीं लिखिए, सिर्फ लिखिए पॉइंट बना के, बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल n-2 × 180 होता है। ठीक है, इसी तरह लिखिएगा बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360। अब वो कैसा भी बहुभुज हो, कैसा भी पॉलीगन हो, रेगुलर हो, कैसा भी हो, उसके बाह्य कोणों यानी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। ये दोनों चीज़ें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा कि ईच इंटीरियर एंगल, ये यहाँ पे क्या लिखा है? इंटीरियर एंगल का सम। ईच इंटीरियर एंगल कब पढ़ेंगे हम लोग? रेगुलर में। ठीक है, अभी केवल सम पढ़ रहे हैं। ये हर जगह अप्लीकेबल है। और जो ईच इंटीरियर एंगल ये सारी चीज़ें निकालेंगे वो रेगुलर पॉलीगन में होगा बस। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझते रहिए। अभी हम एक जनरलाइज फार्मूला पढ़ रहे हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल n-2 180 होता है। अप्लाई करके चेक कर लीजिए। ये कितना है? 4 भुजाएं हैं, 4 रखिए, 4 - 2, 2 बचेगा, 18 × 2 36, 360। 360 होता है इसका अंतः कोणों का योगफल, होता है ना? सेटिस्फाइड। तो इसी तरह पंचभुज का अगर आपसे पूछा जाए तो 5 - 2, 3 बचा, तो कितना हो जाएगा? 54, 540। इसके अंतः कोणों का योगफल 540 होता है। ये सारी चीज़ें हम जो बोल रहे हैं ये आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको यूज़ होने वाली हैं। हम बार बार इस चीज़ को लिखवा नहीं रहे, टेबल नहीं बनवा रहे, क्योंकि आप फॉर्मूला याद किए रहेंगे, रखेंगे फॉर्मूले में वैल्यू, जल्दी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसी में वैल्यू रखिए 6 भुजाओं पे, 6 - 2, 4 बचेगा, तो कितना हो जाएगा? इसके अंतः कोणों का योगफल 720 डिग्री होता है। समझ गए हैं? ऐसे ही आपसे कहा गया एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, चाहे जैसा हो। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल होते कहाँ कहाँ? जैसे इसको हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, यहाँ बढ़ा दिया ये एक्सटीरियर, यहाँ बढ़ा दिया ये एक्सटीरियर, ये सारे एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी ये बढ़ा दिया, यहाँ एक्सटीरियर बन गया, इसको बढ़ा दिया, यहाँ पे एक्सटीरियर बन गया। कोई भी एक साइड को बढ़ा दीजिए, दो साइड के बीच में जो बाहर एंगल बनता है उस फिगर के बाहर, वो होता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, ये मैंने बना के क्यों समझाया? क्योंकि आपको दिख रहा होगा जब मैंने एक साइड को एक्सटेंड किया तब ये एक्सटीरियर एंगल बना। तो आप कह सकते हैं ये इंटीरियर एंगल था, थीटा मान लीजिए, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये कितना होगा? 180 - थीटा। ये बात समझ पाए हैं? कोई भी साइड आप एक्सटेंड करते हैं तभी तो एक्सटीरियर एंगल बनता है। जैसे मान लीजिए हम इस वाली साइड को यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं, ये एक्सटेंड किया मैंने, और यहाँ पे ये एक साइड कट कर रही है। जब एक साइड एक्सटेंड किया, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पे मान लीजिए इंटरनल एंगल थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 - थीटा। तो ये बात बहुत यूज़फुल है, ये बात आप याद रखिएगा। अभी आपको क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझाएंगे क्यों यूज़फुल है। ठीक है, हर जगह आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए इंटीरियर एंगल दिया जाएगा, एक्सटीरियर एंगल पूछा जाएगा, या आपको इंटीरियर एंगल देके कुछ भी पूछे, आप एक्सटीरियर वाले फार्मूले से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता होता है ना कि 360 डिग्री है टोटल एडिशन, तो बहुत ही ईजी हो जाता है। अभी वो समझाएंगे आपको। बस याद रखना है आपको कि ये अगर इंटीरियर एंगल है तो इसका एक्सटीरियर एंगल 180 में से माइनस करने पर आ जाता है। समझ गए हैं? और तीसरी चीज़ है डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन, मतलब किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या हो सकती है? n(n-3/2). बहुत पूछा गया है, रट लीजिए फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। n(n-3/2). ठीक है, रख के आप चेक कर लीजिए किसी भी बहुभुज में, पॉलीगन में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, ये देख लीजिए कितने खींचे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे, अभी पहले इसमें नहीं समझा रहे हैं, नहीं तो अभी पजल्ड हो जाएंगे आप। यहाँ पे समझ लीजिए सबसे पहला ये विकर्ण गया, ये विकर्ण गया, 2 हुआ, 2 खींचे जा सकते हैं। वैल्यू यहाँ पे पुट करिए पहले n की। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। 4 साइड थी, 4 में से 3 गया, 1, यहाँ बचा 4, 4/2, 2। देखिए 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं।
इसी तरह से आप पाँच वाले पे ट्राई करिए। पंचभुज में 5 यहाँ पे रखिए, 5 यहाँ पे रखिए, तो 10/2 यानी 5 आएगा। 5 विकर्ण होने चाहिए। देखिए कौन कौन से पॉसिबल है। एक यहाँ से हुआ, दूसरा यहाँ से हुआ, तीसरा यहाँ से हुआ, और 4 यहाँ पे हो गया, और एक और बच रहा है कोई, देखिए यहाँ से हो गया ना, दिख गया सारा विकर्ण। अब इसमें आप थोड़ा सा पजल्ड हो जाएंगे जब आपको निकालना पड़ेगा। 6 रखिए यहाँ पे, 6/2, यहाँ 3 बचा, 6 - 3 3 बचा, 9 होना चाहिए ना। यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 3 बचा, 9 होना चाहिए विकर्ण। अब 9 विकर्ण खींचे। एक से कितने खींचा हमने, 1 2 3, यहाँ पे खींचा 4 5 6, सॉरी ये यहाँ से खींचेंगे ना, 6 हो गया। अब यहाँ से ये 7, ये हो गया 8, फिर हमने खींचा यहाँ से, ये देखिए 9। इतने विकर्ण पॉसिबल है, समझ गए। अब आपको फॉर्मूला याद रखना है, इतनी मेहनत नहीं करनी है। आपको पूछा जाएगा कि 12 साइड वाले एक जो दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि एक पॉलीगन है यानी बहुभुज है जिसमें 12 भुजाएं हैं, तो बताइए इसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। आप यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा, आपको एक और चीज़ जाननी है कि एक भुजा से, एक भुजा नहीं वर्टेक्स से, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, किसी एक वर्टेक्स यानी शीर्ष, किसी एक शीर्ष से अधिकतम n-3 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ये भी पॉइंट आगे ऐड कर लीजिएगा। किसी एक शीर्ष यानी वर्टेक्स से कुल n-3 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। देखिए ये कैसे होता है। n-3 हमने क्यों लिखा है। पहली बात तो आप इसी में देख लीजिए, एक भुजा को पकड़िए, एक भुजा नहीं सॉरी वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को पकड़ा तो यहाँ से केवल और केवल मैंने कितना विकर्ण खींचा, एक। क्या इसके अलावा इसमें कहीं विकर्ण पॉसिबल है। विकर्ण क्या होता है, किसी भी क्लोज्ड फिगर के अंदर अपोजिट साइड वाले वर्टेक्स को मिलाना, है ना। ये मत कहिएगा कि ये वाला विकर्ण है, ये तो साइड है ना ये दोनों, तो केवल और केवल एक विकर्ण हुआ। यहाँ पे वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, 4 - 3 एक ही तो आ रहा है। इसी तरह से अगर हम 6 वाले में दिखाए आपको, हमने कहा यहाँ से हम कितने विकर्ण खींच सकते हैं। मान लीजिए एक वर्टेक्स पकड़ा, हमने यही बताया ना, एक वर्टेक्स से, एक शीर्ष से इतने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो जितने शीर्ष होंगे उतने विकर्ण, ठीक। तो एक यहाँ पे गया, दूसरा यहाँ पे गया, तीसरा यहाँ पे गया। इसके अलावा इस शीर्ष से कहीं और विकर्ण आप खींच पा रहे हैं, नहीं खींच सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, 6 - 3 3 ही विकर्ण तो आ रहा है। तो देखिए 3 विकर्ण हमने बनाए हैं। तो आप कह सकते हैं कि किसी एक शीर्ष से कुल n-3 विकर्ण खींचे जा सकते हैं, समझ गए। अब आते हैं हम लोग समबाहुभुज पे, ठीक है। देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं। अब आपको क्या पढ़ना है, रेगुलर पॉलीगन यानी समबाहुभुज। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ईच एंगल इक्वल, ईच साइड इक्वल, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जब आपको दे दिया जाता है सारी साइड इक्वल है तो आप कहते हैं कि एंगल अपने आप इक्वल होंगे या रेगुलर हो गया, जबकि वो होता नहीं है और आप यहीं पे गलती करते हैं। तो ईच एंगल ईच साइड इक्वल होंगे तभी ये रेगुलर पॉलीगन होगा, ठीक है। अगर ये रेगुलर पॉलीगन हो गया तब इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं, ये आपको याद रखनी है। क्या होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना होता है, n-2 180। अभी आपने पढ़ा किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, n-2 180, है ना। तो यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा कि सम बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल n-2 × 180 होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा कि ईच इंटीरियर एंगल, मतलब समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है। पूरे योगफल को अगर हम संख्या से डिवाइड कर दें, जैसे आपसे हम कहें कि 4 लोगों को 50 मान लीजिए 80 रुपये बांटना है, और आपसे कहें कि ये चारों बराबर बराबर मात्रा में पाए, तो आप क्या कहेंगे कि 80 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 20-20 रुपये सबको दे दिया जाएगा, यही तो होता है। तो अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सभी कोण बराबर हैं और आपने कहा टोटल इतने एंगल हैं, और n क्या है, भुजाओं की संख्या, मैंने पहले ही बता दिया है कि n नंबर ऑफ साइड्स है। तो भुजाओं की संख्या अगर हम संख्या से डिवाइड कर दें इसको, तो हमें ये पता चल जाएगा जितने एंगल हैं वो कितने कितने के होंगे, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अगर एक याद कर लेते हैं दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। n से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये ईच इंटीरियर एंगल है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, ये ईच इंटीरियर मतलब अंतःकोणों का योगफल, ये प्रत्येक अंतःकोण। इसी तरह बाह्य कोणों का योगफल हमेशा ही 360 होगा, अब वो चाहे रेगुलर हो या नॉर्मल, कोई भी पॉलीगन हो, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन यानी समबाहुभुज के
प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, n से विभाजित कर दीजिएगा, प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह नंबर ऑफ डायगोनल्स, अभी आपने पढ़ा है रेगुलर पॉलीगन हो या नॉर्मल पॉलीगन हो हमेशा n(-3/2 होता है। ठीक। इसी तरह आपने अभी जस्ट जो पढ़ा है कि किसी एक वर्टेक्स से यानी एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, n-3, वो भी आपको याद रखना है। और ये चीज़ तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर इंटीरियर एंगल आपको x पता है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 - x, यानी थीटा 180 - थीटा। ये तो याद हो गया होगा आपको, कैसे आपको बताया गया अभी। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको मिलेंगे, कभी कभी पूछे जाते हैं कि इन सेंटर जो होता है वो फिर बता दीजिए इन रेडियस, सर्कम रेडियस या एरिया, तो वो फॉर्मूले भी देख लेते हैं। आपको ये कुछ और फॉर्मूले देखने हैं। लिखा गया है एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, मतलब किसी भी रेगुलर पॉलीगन यानी समबाहुभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो उसकी भुजाएं आपको पता होनी चाहिए, भुजा की लंबाई पता होनी चाहिए, बस आप निकाल सकते हैं। आप चाहिए तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कोई भी वैल्यू रख के। जैसे कि आपको पता है कि मान लीजिए ट्रायंगल का एरिया निकालो, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, 3 भुजाएं हैं, 3 या 3 से अधिक भुजाएं होनी चाहिए। तो आप ट्रायंगल का चेक कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल का आपने 3 रखा, 3/4 a² हो गया यहाँ पे, और ये cot π/3, पाई यानी 180, 180/3, पाई cot 60 हो जाएगा। cot 60 होता क्या है, √3 होता है। तो cot 60 1/√3 होता है ना, 1/√3 और यहाँ 3 है, तो √3 से 3 कैंसिल होगा, √3/4 a² बन जाएगा। जो भी आप फॉर्मूला चाहे क्रॉस चेक कर सकते हैं कोई वैल्यू रख के, या आप 4 रख दीजिए, सबसे आसान है 4 रख दीजिएगा। मतलब आप किसका निकाल रहे हैं, वर्ग का। रेगुलर पॉलीगन है यानी सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर। तो कौन सा चतुर्भुज ऐसा होता है जिसके सभी भुजाएं सभी कोण बराबर होते हैं, वर्ग होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, मान लीजिए तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 180/4 यानी 45, cot 45 1 होता है, यानी a² केवल बच जाएगा। समझ गए ना। तो ये फॉर्मूले आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर कहीं भूल रहे हो तो आपको एरिया अगर निकालना, क्षेत्रफल निकालना हो तो कौन सा लगाना है, na² cot π/n। ऐसे ही अगर इन रेडियस निकालनी है तो a/2 cot π/n, और ऐसे ही सर्कम रेडियस अगर निकालनी है, सर्कम रेडियस यानी परित्रिज्या, तो आपको a/2 cosec π/n निकालना पड़ेगा। समझ गए। अब आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पूछ सकता है, तो आप इसको नोट करके रख लीजिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो याद भी हो जाएगा। कंफ्यूज होने पे आपको मैंने बता दिया है कि वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी फॉर्मूले आपको याद ही हैं, छोटे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल वाले फॉर्मूले तो याद ही हैं, वो वैल्यू रख के चेक कर लिया करिए। इसके बाद आपको देखना है कॉन्वेक्स और कॉन्केव जो पॉलीगन होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन में अंतर हम समझाते हैं। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल बहुभुज और ये अवतल बहुभुज, इन दोनों में अंतर समझ लीजिए, क्योंकि इस पर कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि लिखा होगा कि एक कॉन्केव पॉलीगन है यानी कि एक अवतल बहुभुज है जिसके कोण इतने हैं, ऐसे वैसे कुछ लिखा होता है। ठीक है। तो वो क्या करेंगे आप कि वहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स कॉन्केव होते क्या है पता होने चाहिए ना। तो आपको 2 डिफरेंस याद रखने हैं, 2 मेजर डिफरेंस जो होते हैं बस वही याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला डिफरेंस है कि ये इसके सभी एंगल हमेशा 180 से छोटे होते हैं। कोई भी कॉन्वेक्स अगर पॉलीगन है तो कॉन्वेक्स यानी उत्तल में थीटा, यानी कि हमने थीटा मान लिया है कि प्रत्येक कोण, रेगुलर का बात कर रहे हैं हम लोग, या रेगुलर नहीं भी हो तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी पॉलीगन हो अगर वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो उसके सभी कोण थीटा से छोटे होंगे, वो कुछ भी हो सकता है वो 90 हो सकता है 108 हो सकता है 110 हो, या हो सकता है 172, 75 कुछ भी हो जाए, लेकिन 180 से बड़े नहीं हो सकते। जैसे कोई भी पॉलीगन ले लीजिए, त्रिभुज पॉलीगन है, सबसे बड़ा कोण क्या ले सकते हैं आप, 90 अंश ले सकते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज में भी 90 अंश से ज़्यादा ले सकते हैं, मतलब कहाँ तक जा सकते हैं, 180 तो नहीं बना सकते ना कोई कोण चतुर्भुज में। ऐसे ही सेम पंचभुज, पेंटागन, उसमें भी कोई भी एंगल 180 नहीं बना सकते हैं, तभी वो उत्तल बहुभुज बनेगा। अच्छा, बन सकता है पेंटागन में, पॉसिबल है कि हम अवतल बहुभुज बना दें, वो आपको हम बताएंगे। ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा फिगर बनेगा जो कि जैसे ये बना या इसी तरह पेंटागन बन गया, ये देखिए, और इसी तरह हेक्सागन, ये कभी भी कॉन्वेक्स, हमेशा कॉन्वेक्स होंगे, मतलब कॉन्केव नहीं हो सकते। अगर कॉन्केव होना है, इन्हीं लोगों को कॉन्केव बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एंगल
यहाँ ईच एंगल की बात हो रही थी, ईच एंगल लेस देन 180, कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 कोई भी एक एंगल कम से कम 180 से बड़ा होना चाहिए। तो फिगर क्या बनेगा, आप कंफ्यूज होंगे ना। पेंटागन में जैसा बनाना है आपको, ऐसे ले लिया हमने, ऐसे ले लिया 3 और यहाँ से ऐसे 4 और ये 5। क्या ये पेंटागन नहीं है? पेंटागन ही तो है, 5 भुजाएं हैं, पेंटागन है। अब वो मतलब नहीं कि आप फिगर वही वाला याद किए हुए हैं, यही पेंटागन दिखे तभी हम मानेंगे नहीं पेंटागन है। जो घर में दिवाली में घरौंदा बनाते थे ना, वही वाला तो है। ऐसे 2 ईंट लगा के इधर से और एक छप्पर खड़ी कर देते थे, तो वही वाला है। यही वाला आप याद कर रहे होंगे कि यही दिखेगा तभी पेंटागन मानेंगे, नहीं पेंटागन मन में नहीं करेंगे। मानिए पेंटागन ये भी है, 5 भुजाएं होनी अनिवार्य है, ना कि वो इक्वल हो या ऐसा कुछ, ठीक है। तो 5 भुजाएं हैं कि नहीं, इसमें 5 भुजाएं हैं, ये पेंटागन है। लेकिन इसका ये एंगल जो आपको दिख रहा है, क्या ये 180 से ज़्यादा है या नहीं? स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा बड़ा है ना। 180 से एक एंगल कोई बड़ा हो जाए तो ये बन जाएगा कॉनकेव, यानी अवतल। समझ गए? तो ऐसे ही कोई भी ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं, कोई भी पॉलीगन बन सकता है, ठीक है। ट्रायंगल तो पॉसिबल ही नहीं ना, वो तो 180 डिग्री होता ही है टोटल। जैसे आपको मान लीजिए एक षष्ठभुज बनाना है, ऐसे बना दिया हमने, इसमें 2 एंगल ऐसा कर दिया, 2 2 4 2 6 यहीं पे हो जा रहा है, मिला दीजिए इनको। फिर ऐसे भी बन सकता है, 1 2 3 4 5, 5 ही हुआ यार। तो ऐसा कर दीजिए, 6 बन गया, हेक्सागन हो गया। तब भी देखिए एक एंगल बड़ा है ना। समझ गए हैं ये चीज़? तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा कि इसमें पॉइंट क्या होगा, सभी कोण 180 अंश से छोटे होंगे। इसमें कोई कोण बड़ा भी हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट, कि दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, इसके कॉन्वेक्स जो होगा, इसके सभी विकर्ण एक दूसरे को उस आकृति के अंदर ही कट करेंगे। या इसको दूसरी लैंग्वेज में आपको हम समझाएं, ये भी आप लिख सकते हैं कि कोई भी विकर्ण भुजा को कट नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता है। लिख लीजिएगा, यही ये लैंग्वेज आसान है, याद करने में इजी है। तो लिख लीजिएगा कि कोई भी विकर्ण भुजा को इंटरसेक्ट नहीं करता है, प्रतिच्छेद नहीं करता है। जब आप विकर्ण खींचिए, देखिए क्या भुजा को प्रतिच्छेद कर रहा है, ये तो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स को मिलाने पे ही बनता है, प्रतिच्छेद करके बाहर तो नहीं जा रहा है ना ऐसा कुछ। देखिए यहाँ पे विकर्ण हम बनाते हैं ऐसे, कोई भी प्रतिच्छेद नहीं करता है, बाहर भुजा को केवल आपस में कट करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बना लीजिए, ये देखिए जितने भी विकर्ण आप बनाते हैं अंदर ही अंदर रहते हैं। और दूसरी बात, किसी भी भुजा को नहीं काटते हैं, वो इसके वर्टिसेस को मिलाने पे बनते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वही फिगर हम फिर से बनाते हैं, आपको पंचभुज वाला उसी से समझा देते हैं। ये आपने पंचभुज बनाया, इसमें अगर आप वर्टेक्स को मिलाने लगिए और आप बनाने लगिए इसका डायगोनल, मान लीजिए हम पहला डायगोनल ये बनाते हैं और दूसरा डायगोनल किसी भी 2 वर्टेक्स को मिलाने में बनेगा ना, ये भी तो बनेगा। ये भी तो डायगोनल होता है। डायगोनल क्या होता है, कोई भी 2 अपोजिट वर्टेक्स हो उनको मिला दीजिए भुजा को छोड़ के, है ना। जैसे ये वाले, ये दोनों नहीं मिला सकते क्योंकि ये भुजाएं हैं, और ये मिला दिया, ये हो गया डायगोनल। इसी तरह इसमें भी मिला दिया हमने, या इसी को ऐसे मिला दिया, या कोई भी यहाँ से इसको मिला दिया, ये सभी विकर्ण होंगे ना। तो देखिए ये विकर्ण कैसे कट कर रहा है, बाहर, और दूसरी बात ये भुजा को भी कट कर रहा है ना। अगर ऐसा कुछ होगा, या फिर आप एक और एग्जांपल से समझिएगा, मान लीजिए हमने जो दूसरा वाला फिगर बनाया था, ऐसे बनाया था ना, हम विकर्ण खींचते हैं, ये एक विकर्ण खींचा, और दूसरा विकर्ण मान लीजिए हम खींचते हैं, ये तो अंदर में ही हो गया, ये वाला खींच दिया मान लीजिए। ये देखिए विकर्ण बाहर कट कर रहे हैं, पहली बात, पहली डेफिनेशन जो मैंने बताई। या उसी का दूसरा रूप आप याद कर रहे हैं कि ये भुजा को, देखिए ये भुजा है, भुजा को विकर्ण कट कर रहा है, ये भुजा है, विकर्ण कट कर रहा है। विकर्ण अगर भुजा को कट करेगा तो क्या होगा, वो कॉनकेव हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये समझना है कि आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, मैंने एग्जैजरेट जो किया है वो किस पे किया है, रेगुलर पॉलीगन पे। तो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना भी वही चीज़ है, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा जो कोर्स में है आपके स्पेशली, वो रेगुलर पॉलीगन ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ रेगुलर पढ़ाएंगे, बाकी चीज़ें भी हम लोग टच करेंगे, मतलब जो चीज़ें पूछी गई हैं एग्ज़ाम में। जैसे ज़रूरी नहीं हर बार रेगुलर पॉलीगन पूछा गया हो, कुछ और भी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन जो हम एग्जैक्टली पढ़ते हैं वो रेगुलर पॉलीगन ही पूछा जाता है, ज़्यादातर जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं उस पर, ठीक है। तो हम ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे रेगुलर पॉलीगन पे, बाकी क्वेश्चन भी कवर अप करेंगे।
तो चलिए पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, 2018 के मेंस के पेपर से लिया गया है। लिखा गया था कि प्रत्येक बाह्य कोण, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 51 सही 3/7 है, 51 3/7 इतना डिग्री दिया गया था। तो आपसे कहा गया था कि बताइए उनके टोटल डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल मतलब उनके विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है ना, रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होता है 360/n 360/n। इसी की वैल्यू हो जाएगी 51:3/7। इसी को सॉल्व कर लीजिए, 0 360/7 यही आएगा। आप कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल किया, यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7 आ गई। अब आपसे पूछा गया है कि इस रेगुलर पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स और साइड का रेशियो बताइए। तो डायगोनल्स कितने हो जाते हैं n(-3/2) अभी पढ़ा आपने, तो n यानी 7, n-3 यानी 4/2 और इसी को डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ साइड्स, यही करना था। अब यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, 2:1 आएगा, समझ गए। इसी तरह से एक और 2018 के मेंस का ही क्वेश्चन है, ये भी लिख लीजिएगा। समबाहुभुज के अंतः कोणों का योगफल 1260 है। किसी समबाहुभुज के अंतः कोणों का योगफल 1260 है, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 1260 है। फिर आगे दिया गया है कि तो समबाहुभुज के बाह्य कोण तथा अंतः कोण का अंतर क्या हो जाएगा, बता दीजिए। 1260 क्या दिया गया है, समबाहुभुज के अंतः कोणों का योगफल 1260 है। तो अंतः कोणों का योगफल अगर 1260 है, आपने अभी पढ़ा अंतः कोणों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स के सम का फॉर्मूला n-2 180, ये है 1260 के बराबर है ना। कैंसिल कर दीजिए, थोड़ा सा 0 कैंसिल कर दीजिएगा, तो 6 7 बार जाएगा ना, 18 7, हाँ, तो ये 7 हो गया। n की वैल्यू कितना आ गई 9। n की वैल्यू अगर 9 आ गई, आपसे पूछा गया है प्रत्येक अंतः कोण और क्या, प्रत्येक बाह्य, तो समबाहुभुज के बाह्य कोण तथा अंतः कोण का अंतर क्या होगा। तो बाह्य कोण निकाल लीजिए, अंतः कोण निकाल लीजिए। ये n 9 मिल गया है, तो n मतलब भुजाओं की संख्या। अगर हम प्रत्येक बाह्य कोण आपसे पूछें तो कितना हो जाएगा 360/n यानी 9, यानी 40 आ गया ये एक्सटीरियर एंगल। अब आपको इंटीरियर एंगल निकालना है, तो आप फिर मेहनत करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ना, वही वाला तरीका लगाएंगे, n-2 180/n। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका क्या है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कोई भी अगर बहुभुज होगा, मान लीजिए इतनी ढेर सारी साइड होंगी, ऐसे करके खूब ढेर सारी साइड होंगी, तो उसका अगर बाह्य कोण ऐसे बनाइएगा, तो ये बाह्य कोण अंतः कोण इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 अंश होगा ना, हमेशा होगा ये। तो अगर हमें बाह्य कोण मिल गया है 40, तो अंतः कोण कैसे निकाल लेंगे 180 में से माइनस करके। तो ये अगर एक्सटीरियर एंगल आ गया है, तो इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 180 - 40 यानी 140। समझ पाए हैं कि बाह्य कोण, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी कि अगर ये थीटा होगा तो ये 180 - थीटा होगा। तो ये अगर थीटा है तो 180 - थीटा होगा ना। तो अगर आपने यहाँ से कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको वही फार्मूला लगाना पड़ेगा n-2 180/n। वहाँ पे आपको मेहनत लगेगी, थोड़ा सा कोशिश करिए शॉर्ट करने की। तो ये एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों एंगल पता चल गए, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया था, तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। ये भी 2018 के मेंस का पेपर का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया, इससे पहले एक और क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आपको एक फिर से रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट। लिखा गया है क्वेश्चन में कि यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान 165 डिग्री हो, तो बताइए समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, या आप कह दीजिए कि विकर्णों की संख्या बताइए। विकर्णों की संख्या लिख लीजिए, बेटर होगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगी आपको। अच्छा, आपको विकर्णों की संख्या के लिए क्या चाहिए, n चाहिए, भुजाओं की संख्या चाहिए, है ना। भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे आप कहेंगे कि आपको जो मिला हुआ है वो है कि प्रत्येक अंतः कोण दिया गया ना, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान 165 डिग्री है। तो प्रत्येक अंतः कोण निकालने का तरीका होता है n-2 180/n, यही दिया गया है 165, यही तो दिया है। आप यहाँ से मेहनत करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया है कि अगर हम निकाल लेते हैं बाह्य कोण,
बाह्य कोण कैसे निकलेगा? सबसे आसान तरीका है, अगर प्रत्येक अंतःकोण दिया गया है तो बाह्य कोण निकालना। आपको बताया, मैंने कई बार बताया, इसीलिए जिससे आपको याद हो जाए। जैसे ये बाह्य कोण निकालना है, अंतःकोण 165 दिया गया है, तो क्या करेंगे? 180 माइनस थीटा ही तो होता है। तो अगर हम पूछें आपसे कि ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 में से 165 को अगर हम घटा दें तो कितना आ जाएगा? 15, है ना? 15 डिग्री हो गया प्रत्येक बाह्य कोण। ये प्रत्येक बाह्य कोण है, तो आपको क्या निकालना है? भुजाओं की संख्या। आपने अभी पढ़ा कि अगर हम प्रत्येक बाह्य कोण निकालना चाहें तो फॉर्मूला क्या होता है? 360/n। यही तो होता है प्रत्येक बाह्य कोण। रेगुलर पॉलीगन मैंने बोला था ना, ये दूसरा क्वेश्चन है जो मैंने बोला है वो रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन यानी समबाहुभुज। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360/n। यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 चौका 60, 24 आ जाएगा। n की वैल्यू 24 यहाँ से आ रही है, और चाहे यहाँ से आप निकालिएगा तब भी आपको 24 ही मिलेगा। तो बताइए आसान कौन सा है? यही वाला तरीका ना। तो आप कोशिश किया करिए। मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि अभी आपको हम एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, वहाँ पे ये वाला तरीका बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो यही जगह है, इन जगहों पे सबसे फ़ायदेमंद तरीका है कि आप एक बाह्य कोण निकाल लीजिए और बाह्य कोण से 360 को डिवाइड करके भुजाओं की संख्या निकालिए। इसमें मेहनत लगेगी, इसमें मेहनत कम लगेगी। समझ गए? इवन आप इसको वर्बली कर सकते थे कि आपको 165 दिखा तो 180 में से घटाते 15 आता, 360 को 15 से डिवाइड करते, जल्दी से 24 आंसर दे देते। समझ गए? तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि शायद मैंने बोला विकर्णों की संख्या। अगर विकर्ण पूछेंगे तो क्या होता है विकर्ण? n(n-3/2). तो 24 में से 3 घटाइए 21/2, 2 से काटिए तो ये 12 हो जाएगा। तो 12, 25, 252 विकर्ण आ जाएंगे। समझ गए होंगे ये बात? अब अगला क्वेश्चन पढ़िए जो आपके सामने लिखा गया है। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा क्वेश्चन है। लिखा गया है कि एक कोई बहुभुज है, बहुभुज है, पॉलीगन है, रेगुलर नहीं है। ये रेगुलर कहीं वर्ड यूज नहीं किया गया, इसका मतलब केवल एक पॉलीगन दिया गया है, रेगुलर नहीं है, जिसके सभी कोण सभी भुजाएं बराबर नहीं है। इसमें कहा गया है कि कोई 5 एंगल जो है वो 172 डिग्री के, 5 कोण 172 डिग्री के हैं, बाकी के जो बचे हुए हैं वो 160 डिग्री के हैं। तो जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होता है, ये आपको पता होगा। अगर 5 कोण ये दिए गए हैं, हम मान लीजिए n और भुजाएं होंगी, इसलिए n और कोण बनेंगे, ये मान लिया हमने। अब आप कहेंगे कि अंतः कोण दिया गया है तो बड़ा मेहनत लगने वाली है। हम कहते हैं सबसे आसान तरीका क्या है? बाह्य कोण वाला, बाह्य एक्सटीरियर एंगल वाला आसान तरीका है। तो इसलिए आप क्या करिए कि 172 ये अंतः कोण है, तो हम बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करते हैं? अभी मैंने बताया 180 में से माइनस कर देते हैं। 180 में से 172 को माइनस करिए, कितना आ रहा है? 8 डिग्री आ रहा है। मतलब 5 कोण जो थे उनका बाह्य कोण क्या था? 8 अंश था, 8 डिग्री था। तो 8 डिग्री के 5 बाह्य कोण, यानी टोटल कितने बाह्य कोण हो गए? 40 डिग्री के ना। ये बात समझ गए हैं? आपने कहा कि 5 इंटीरियर एंगल है जिनकी वैल्यू आपको दी गई थी, तो हमने कहा यही 5 एक्सटीरियर एंगल जो होंगे वो कितने कितने के होंगे? 8-8 डिग्री के होंगे, और 8 को 5 से गुणा किया मैंने, टोटल 40 अंश का कोण बनाएंगे ये सारे मिलके। और हमने कहा कि मान लीजिए जो बचे हैं वो n है, n भुजाएं बची हैं तो n कोण बचे होंगे। जो n कोण होंगे उनके इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी गई है 160, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 में से माइनस करने पे 20 आएगा, है ना। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 20n हो जाएगा। ये इतना हो गया, इतने का एक्सटीरियर एंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल। अगर हम पूरा एक्सटीरियर एंगल निकाल लें तो आपको पता है किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये मैंने कहा 5 बाह्य कोण 8 अंश के तो 40 हो गया योगफल, n बाह्य कोण 20 अंश के तो 20n हो गया योगफल। ये टोटल अगर हम कर दें तो ये टोटल क्या निकलेगा? बाह्य कोणों का योगफल। और टोटल बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए n की, 40 यहाँ पे जाएगा, 320 बचेगा, 20 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 320 को 20 से डिवाइड करने पे कितना मिल जाएगा? 16। तो आपको मिल जाएगा भुजाओं की संख्या टोटल 16 थी। यही आप करके आंसर चले आएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आपने n किसको माना था? जो बची हुई भुजाएं हैं ना, जो 160 वाले एंगल वाली हैं, आपने कहा कि 5 पहले ही हम लिख चुके हैं। देखिए 5 इंटीरियर एंगल पहले ही आपने लिया, n बाद में लिया, तो 16 और 5 पहले से ही थी। तो हमने क्या कहा कि 16 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? आंसर आपका होगा 21 भुजाएं होंगी। समझ गए हैं?
16 आपने निकाला, ये आप 5 भुजाएं पहले ही छोड़ के आए हैं ना, ये देखिए 5 इंटीरियर एंगल, तो 5 भुजाएं पहले थी, n यानी 16 आपने अभी निकाली, तो टोटल कितनी हो गई? 21 भुजाएं। समझ गए होंगे आप? सेम पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लिया है, बहुत ही बेहतरीन ये भी क्वेश्चन। आपसे कहा गया है कि एक पॉलीगन है जो इसके इंटीरियर एंगल जो है वो एपी में, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है, मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल में, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स जो दिए गए हैं वो पॉलीगन के, वो किस में है? एपी में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में है। किसी बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है यदि उनमें से सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है और उनका कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर जिसको आप बोलते हैं वो 5 है, तो बताइए कितनी भुजाएं होंगी बहुभुज? तो आपको फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो अभी जस्ट पहले आपको बताया था। सबसे आसान तरीका क्या है? बाह्य कोण निकाल लीजिए। एक्सटीरियर एंगल निकालना ज़्यादा ईजी है ये इंटीरियर एंगल से, ठीक है। इंटीरियर एंगल थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसका फॉर्मूला ही थोड़ा जटिल सा है, n-2 180/n ऐसे करके, है ना। तो अगर आपको दिया गया है सबसे छोटा इंटीरियर एंगल 120 है, आपसे कहें कि एक्सटीरियर एंगल बताइए, कुछ भी रहा होगा बहुभुज, तो ये अगर 120 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस कर दीजिए। अच्छा मान लीजिए हम लिखते हैं थोड़ा सा, 120 हो गया पहला सबसे छोटा, आपसे कहा गया कि ये सबसे छोटा है और सार्वंतर 5 है। सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस 5 है, तो 5 5 बढ़ रहे होंगे, यानी अगला नंबर क्या हो जाएगा? 125। अगला कोण क्या हो जाएगा? 130। ऐसे ही अगला क्या हो जाएगा? 135। यही हो रहा है। ये हमने क्या लिखा? इंटीरियर एंगल। अब हम अगर एक्सटीरियर एंगल लिखना चाहें, एक्स लिखने पर कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? एक्स तो नहीं याद आ रही? चलिए एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर निकाल लीजिए यहाँ से, 120 इंटीरियर एंगल है, 180 में से माइनस करिए 60 आ जाएगा, 125 180 में से माइनस करिए 55 आ जाएगा, इसी तरह ये करिएगा तो 50 आ जाएगा, इसके बाद 45, ऐसे ही तो आता रहेगा। देखिए अगर यहाँ पे 5 5 बढ़ रहा था तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 5 कम हो जा रहा है। और आपको पता है किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल n-2 1/80 होता है, लेकिन बाह्य कोणों का योगफल 360 ही होता है, चाहे जो बहुभुज। तो क्या कहेंगे आप कि इनको ऐड करते हुए जाइए, जहाँ 360 मिल जाए वही उतना हमको लेना है, यही कहेंगे। तो हम कहते हैं कि ये क्या बन रहा है? एपी बन रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है? -5 -5 -5। तो आप एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर नहीं मन कर रहा फॉर्मूला लगाने का, नहीं याद है, नहीं पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा है? पढ़िए जाके, लेकिन पढ़ के आइए, फिर फार्मूला लगा के सॉल्व करिएगा। हम आपको बिना फार्मूले के भी बता देते हैं, आप चाहिए तो ऐसे भी 360 कोई बड़ा नंबर तो है नहीं, तो आप ऐड करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं तो देख लीजिए कितना बन रहा है, 6 5 11 105 हो गया ना। यहाँ पे ऐसे इसको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड करते जाइएगा, ये 5 5 वाले जल्दी ऐड कर लीजिए ना। देखिए 55 यहाँ पे है, 50 इसको कर दीजिए, 5 इधर ट्रांसफ़र करके, ये 60 हो गया, 40 100 हो गया, ये 100 ये हो गया, 100 ये 110 ये हो गया, 210 यहीं पे हो गए। अब आगे ऐड करके चेक कर लीजिए कहाँ तक जाता है। अगला वाला क्या होगा? 5 कम होगा, 40, 250 हो गया, फिर आपको लेना है 35, फिर लेना है 30, फिर लेना है 25, ऐसे ही लेते जाइए ना। तो यहाँ पे कितना हो गया? 250, और यहाँ पे कितना मिलेगा? 35 40 60, तो कितना मिल जाएगा? 310, और 310 में 330 जोड़िएगा तो 340 हो गया, और एक और ले लीजिए फिर 360। देखिए पूरा हो गया। तो कितना लिया आपने? एक एंगल ये, दूसरा ये, 3 4 5 6 7 8 9, कितना एंगल लिया आपने? 9 एंगल को जोड़ा है। आपको पता है जितने साइड उतने एंगल, तो 9 एंगल अगर है तो साइड भी कितनी होगी? 9 होगी। या आप चाहते तो एपी वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे, उसमें कोई समस्या नहीं थी। ठीक, एक बार आप ट्राई करिएगा एपी वाले फार्मूले से। अगला जो क्वेश्चन दिया गया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, आ चुका है आपके पेपर में। लिखा गया था तो इनमें से कौन सा एक समबाहुभुज का अंतः कोण नहीं हो सकता? क्वेश्चन लिखिए, इनमें से कौन सा एक समबाहुभुज का अंतः कोण नहीं हो सकता? ये सारे आपको ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखेंगे, इनमें कौन सा बहुभुज का अंतः कोण नहीं हो सकता? तो आप क्या कहेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें हमें सामने मिले तो हम क्या कहेंगे कि
ये बाह्य कोण मान लीजिए पूछा जाता है या अंतः कोण पूछा जाता है, तो आप सबसे बढ़िया तरीका है क्या कहेंगे कि अंतः कोण पूछा गया ना, सॉरी एक ये बाह्य कोण वाला मैंने पूछ लिया था, तो एक और चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए हम ले रहे हैं 110, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए अंतः कोण जब मैंने पूछा, बाह्य कोण पूछा होता तो जो मैंने ऑप्शन दिए थे वो सही होता। पहले अंतः कोण वाला हम समझा देते हैं। अंतः कोण जब भी आपको पता करना है कौन सा नहीं हो सकता है, तो आप क्या करते हैं, बाह्य कोण निकाल लेते हैं। सबसे आसान तरीका होता है बाह्य कोण निकालने का। तो अगर 60 है तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस करिएगा 120 आ जाएगा, इसका 120 हो जाएगा, इसका बाह्य कोण 70 हो जाएगा ना, 70 में भी सेट नहीं होगा, 20 कर लीजिए। अभी समझ में आएगा आपको मैंने क्यों किया ऐसा। ये फिर माइनस करिएगा 180 में से तो 90 ही आएगा बाह्य कोण, और ये सारे बाह्य कोण मैंने निकाले, इसको भी बाह्य कोण माइनस करके निकाल लीजिए। ये कितना हो जाने वाला है, 135 है ना, ये इतना हो जाएगा। अब आप क्या कहेंगे कि अगर हमें बाह्य कोण पता है तो हमें प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये करते हैं तो ईच एक्सटीरियर एंगल मिलता है। तो अगर हम n निकालना चाहें तो हम कहेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल से इसको डिवाइड कर दें तो हमें साइड मिल जाएगी। तो अगर एक्सटीरियर एंगल जो हमने निकाला है उससे 360 को विभाजित करने पर वो पूरी तरह विभाज्य हो जा रहा है, तो वो एक साइड मिलेगी, अदरवाइज इंटीजर साइड नहीं मिलेगी। ब्रैकेट में शायद लिखा गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, लिखा गया होगा कि साइड इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर होगा, नहीं तो बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी, वो गलत हो जाएगा। इंटीजर वैल्यूज आपसे पूछी जाएंगी, तो इंटीजर वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, इससे ये पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। अब चेक कर लीजिए किससे डिविजिबल है, 120 से डिविजिबल है बिल्कुल है, ये नहीं पॉसिबल। इसका मतलब आंसर जो पूछा गया था वो कहा था नहीं हो सकता ना, तो ये पॉसिबल है, छोड़ दीजिए। 60 से डिविजिबल है, इसको भी छोड़ दीजिए। 90 से डिविजिबल है, इसको भी छोड़ दीजिए। 135 से क्या ये डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, चेक कर लीजिएगा एक बार। 13 दूना 26, 1 27, नहीं डिविजिबल है ना। 9 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, नहीं डिविजिबल है ना। देख लीजिए 40/15 नहीं डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यही वाला आपका आंसर होगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है बाह्य कोण वाला, बाह्य कोण वाले में भी सेम कर लीजिएगा। बाह्य कोण में आपको बाह्य कोण दिया गया होगा और आपको निकालना नहीं होगा। मान लीजिए ये ऑप्शन हम दे देते, ये 60 दिया था, ये 45 था, ये 90 था, ये 55 था। आपसे पूछ लिया जाता है इनमें एक बाह्य कोण नहीं हो सकता, कौन सा, जो बहुभुज का, किसी बहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। तो आप क्या करते कि 360 को इनसे डिवाइड करके चेक कर लेते, जिससे ये 360 डिविजिबल है वो हो सकता है, और जो नहीं डिविजिबल है वो नहीं हो सकता है। समझ गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए देखिए अगले टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कौन से होते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, दो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है तथा इनके प्रत्येक अंतः कोणों का अनुपात 3:4 है, तो दोनों बहुभुजों के भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये आपको मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। कोई भी एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, जिसमें आपको दिया गया है भुजाओं की संख्या 1:2 और मतलब इनके साइड्स का नंबर, और ये दिया गया है रेशियो इनके प्रत्येक अंतः कोणों का। ठीक है, आपको फार्मूला पता है, फार्मूला यूज़ करिए। इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं 2x। ठीक है, फार्मूला आप यूज़ करिए। क्या करेंगे, n-2 180/n, यही होता है। तो n-2 यानी x - 2 180/x, और इसको यहाँ से सॉल्व करिएगा तो 2x - 2 180/2x है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3:4। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। थोड़ा सा x से x कैंसिल हुआ, 2 यहाँ से कॉमन कर दीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 180 से 180 कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचा x - 2/x - 1 = 3/4। इसी को पूरा सॉल्व कर दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ 4 मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 3, तो 4 - 3 2 हो जाएगा, और सॉरी 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो 8 - 3 5, x की वैल्यू 5, तो दूसरा वाला क्या था 2x था, तो 2x की वैल्यू 10। आपका आंसर होगा 5 और 10। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप अगर सोचें तो दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान तरीका है। ये तो समझ गए होंगे बेसिक तरीका। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका क्या है कि ऑप्शन देखा करिए। पहले आपको जो दिया गया था 1:2 दिया गया था, 3:4 दिया गया था। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
3 लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 लिखेंगे। अब इनमें ये जो क्वेश्चन, ये जो आपका आया है, ये आप चेक कर लीजिए ऑप्शन से। ऑप्शन में 2 घटाने पे ये हमेशा मिलना चाहिए, हमेशा 2 माइनस करना पड़ेगा आपको, तब ये मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है x - 2, 2x - 2, n - 2 वाले फॉर्मूले में 2 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन से 2 माइनस करेंगे। उसको करने के बाद ये रेशियो हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे 2 माइनस करिए, 3 मिला, सॉरी 2 मिल गया। यहाँ पे 3 चाहिए हमको, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 2 माइनस करिए, 3 मिला। यहाँ पे 2 माइनस करिए, 8 मिला। देखिए 3:8 मिला, यही आंसर होगा। या फिर ये वाला चेक करिए, 6 - 2, 4 मिला। 3 हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 माइनस करिए, 6 मिला। यहाँ पे 2 माइनस कर दीजिए, 14 मिल गया। 14 क्या 8 दे सकता है? नहीं दे सकता है, केवल एक ही ऑप्शन पॉसिबल। तो ये बात समझ गए ये वाली। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं इसी पे बेस्ड। फिर अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा। लिखा गया फिर से वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है और इनके प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात 24:25 है। तो बताइए इनके भुजाओं की संख्या क्या हो सकती है। ऑप्शन आपके सामने लिखे गए, ठीक है। ऑप्शन से करना बहुत ही आसान है, मैंने बताया, वही हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको n-2 फॉर्मूले वाला जो है वो खुद से करना है, ठीक है। तो हम आपको तरीका एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पे 5-6 का अनुपात दिया गया, यहाँ 24 और 25 का अनुपात दिया गया। तो आप क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो गया, 12 रेशियो, ये कितना हो गया 150, 150। थोड़ा सा कैंसिल कर दीजिएगा, तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4:5 हमको मिलना चाहिए। ऑप्शन से चेक करिए, 2 माइनस करिए, 4:5 आपको मिलना चाहिए। 2 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8, और ये कितना हो जाएगा 10। 8 और 10 को कैंसिल कर देगा, 4 5 आ जाएगा, इसलिए यही आंसर सही है। बाकी आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ये 6 आएगा, ये कितना हो जाएगा 13, कैंसिल नहीं होगा। और ये अगला क्या हो जाएगा 13, ये भी कैंसिल नहीं होगा। और ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 22, 11 आएगा, ये भी 5 नहीं दे सकता। बात समझ गए हैं। और बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही है, आनंद लीजिए बारिश का। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। दिमाग खोल के एकदम बैठ जाइए, आँख खोल के एकदम कॉन्सेंट्रेट होके। बारिश हो रही है, मान रहे हैं, आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, मन कर रहा होगा पकौड़े खाने का। 2 मिनट रुक जाइए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद जाकर पकौड़े खाइए, चाय पीजिए, आराम से एंजॉय करिए, ठीक है। पढ़ते रहिए लेकिन साथ में। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसे कितने पॉलीगन संभव हैं, कितने बहुभुज संभव हैं जिनमें 3 भुजाएं से ज़्यादा भुजाएं हों। 3 से अधिक भुजाओं वाले कितने पॉलीगन संभव हैं जिनके सभी अंतःकोण इंटीजर हो। इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक है। अगर आपको पता है, हमने बताया सबसे आसान तरीका ऐसे क्वेश्चन में, जब भी कभी इंटीरियर एंगल पूछा जाए या मतलब बात की जाए और आप कंफ्यूज हो जाए क्या करना है, तो सबसे आसान होता है एक्सटीरियर एंगल पकड़ लीजिए। एक्सटीरियर वाले भाई साहब थोड़ा सा आसान है, वो मर्सीफुल हैं, वो दया दिखाते हैं कि आप आसानी से कैलकुलेशन कर लीजिए, आसानी से क्वेश्चन को कर लीजिए। तो एक्सटीरियर वाले भाई साहब के पास जाना बेटर है। तो आप एक्सटीरियर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब बताइए कि अगर इंटीजर है इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल इंटीजर होगा या नहीं। किसी भी नंबर में से एक इंटीजर घटाने पे इंटीजर ही तो मिलेगा। आप 180 में से 10 घटाइएगा तब भी इंटीजर मिलेगा। 20 घटाइए, 25 घटाइए, 100 घटा दीजिए, इंटीजर ही वैल्यू मिलेगी ना। अगर इंटीजर आप घटाइएगा 180 में से तो इंटीजर ही वैल्यू मिलेगी। मतलब ये बात श्योर है कि एक्सटीरियर एंगल भी जो होगा वो कैसा होगा, इंटीजर ही होगा। अच्छा, अगर आपको इंटीजर चाहिए, आपको एक एक्सटीरियर एंगल पता चल जाए और आपको कहते हैं हम भुजाओं की संख्या बता दीजिए, तो आप क्या करते हैं कि भुजाओं की एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360/n, भुजाओं की संख्या, यही तो होता है। यहाँ से अगर हम n निकालना चाहें तो 360 एक्सटीरियर एंगल, यही तो लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल। तो जो जो एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल होंगे वही वही पॉसिबल होगा, ये पॉलीगन उतना ही पॉसिबल होगा। अभी एक्सटीरियर एंगल हमको पता चल रहा है, हम इसको डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा ना कितने पॉलीगन पॉसिबल हैं, पता चल जाएगा। अच्छा, अब एक्सटीरियर एंगल निकालने का तरीका क्या होगा, तरीका ये है कि ऐसा कोई नंबर यहाँ पे रखना है कि हमें इंटीजर मिले। इंटीजर ही वैल्यू तो चाहिए, कोई नंबर ऐसा यहाँ पे इंटीजर रखना है। पहली बात, ये पूरा कैंसिल करके एक भुजा बनाएगा। आधी भुजा तो होगी, 1.5 भुजा तो हो ही नहीं सकती, हो सकती है,
कि आपका ये पेंटागन है उसमें 5.5 भुजा है, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि ऐसा कोई यहाँ पे नंबर रखना है जो कि 360 को पूरा डिवाइड कर दे, क्योंकि आधा तिहा भुजा नहीं होती है, भुजा पूरी होती है। तो ऐसा कोई नंबर यहाँ पे रखना है जो इसको पूरी तरह डिवाइड कर दे। अब ये कौन सा नंबर हो सकता है? मैंने फैक्टर्स पढ़ाया है आपको नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम से फैक्टर जाके देख लीजिए, उसमें पढ़ाया है मैंने कि फैक्टर ही आपको यूज़ कर आते हैं यहाँ पे निकालने में, ठीक है। तो इनका फैक्टर निकाल लीजिए। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, 1 सेकेंड रुक जाइए, पहले थोड़ा सा नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। चलिए अब देखते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर 360 का कोई भी फैक्टर होगा तभी तो वो इसको, यहाँ कोई ऐसा नंबर होगा जो 360 का फैक्टर है, तभी तो ये इसको डिवाइड कर पाएगा पूरी तरह से। आपको मैंने बेसिक से क्या क्लियर किया कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। और आपको पता है कि नंबर अगर निकालना हमको तो 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करना है। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल की पॉसिबिलिटी कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें भुजाओं की संख्या कभी 1.5 1.3 तो हो नहीं सकती है, इसलिए हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल कि जो कि पूरी तरह से 360 को डिवाइड करे। और ये चूंकि इंटीजर है तो इंटीजर की पॉसिबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? फैक्टर से निकालते हैं। जो भी 360 का फैक्टर होगा वो नंबर अगर यहाँ पे आएगा, जैसे 360 का फैक्टर मतलब जो जो इसको डिवाइड कर सकता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, ये सारी चीज़ें इसको डिवाइड करती हैं। तो हम निकाल लेते हैं। आप ऐसे बैठ के गिनने लगिएगा ना तो शाम हो जाएगी, गिनिए नहीं। आपको बेसिक तरीका मैंने बताया, नंबर सिस्टम में फैक्टर पढ़ाया है, फैक्टर जाके पढ़िए। फैक्टर में क्या पढ़ाया है आपको कि इसके फैक्टर अगर आप निकालना चाहें तो क्या करते हैं, इसको सबसे पहले बेसिक पावर्स में जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं। प्राइम फैक्टर बना लीजिए। क्या होता है इसका तो याद हो गया होगा मुझे लगता है, 3 का स्क्वायर और 5, यही होता है ना। इतनी बार मैंने कराया था, याद हो गया होगा। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। और मैंने कहा है कि इसके फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो अगर तो एक एक सब में जोड़ दीजिए, पावर में 1 ऐड करके गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। यही बताया है ना, सभी के पावर में 1 ऐड किया मैंने और मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया। ये टोटल कितने नंबर आए? 24। यानी यहाँ पे हम एक्सटीरियर एंगल की जगह कितने नंबर पॉसिबल हैं हमारे? 24। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 3 साइड से ज़्यादा हो, जिनमें 3 साइड से ज़्यादा में, आप बताइए इसमें एक साइड भी इंक्लूडेड है ना। फैक्टर्स क्या निकलते हैं? जितने नंबर पॉसिबल हैं जिससे ये 360 डिवाइड हो जाए। तो बताइए फैक्टर में 1 भी आया होगा, 2 भी आया होगा, 3 भी आया होगा, तीनों आया होगा ना। देखिए 360 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। लेकिन हमसे कहा गया 3 साइड से ज़्यादा हो, तो हम क्या कहेंगे? 3 माइनस कर दीजिए, यही 3 निकाल दीजिए। हमें कितने मिलेंगे? 21 ऐसे पॉलीगन मिलेंगे जिनमें 3 साइड से ज़्यादा भी होंगी और उनके सभी इंटीरियर एक्सटीरियर सभी एंगल इंटीजर भी होंगे। मुझे लगता है आपको क्लियर हो रहा होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी आपको आगे क्या क्या पढ़ना है वो हम बता देते हैं। पेंटागन पढ़ना है, हेक्सागन पढ़ना है और ऑक्टागन पढ़ना है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछे गए हैं, तो इनको धीरे धीरे से हम आगे कवर अप करेंगे। तो अगर कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल बेशक पूछ सकते हैं, और कोई दिक्कत हो बताइएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप बहुत मेहनत से पढ़ते रहिए। आप जो थोड़ा सा डिनाई कर रहे हैं कि इन चीज़ों को आप डिले कर रहे हैं, डेफर कर रहे हैं, कह सकते हैं, टाल रहे हैं ना, कि अभी नहीं वीडियो देखते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, थोड़ा सा बर्डनसम हो गया है। लेकिन आप मेहनत करते रहिए ना, आपके पेपर्स भी तो हैं। अभी देख रहे हैं आप, एसएससी का कैलेंडर भी आ गया है, तो नेक्स्ट मंथ पेपर, मतलब अक्टूबर में पेपर है, नवंबर में पेपर है, ढेर सारे पेपर पड़े हैं, दिसंबर में पेपर है। तो इतने पेपर कहाँ जाएंगे? आप अचानक से वो है नहीं कि पूरा खा लेंगे एक बार में सारा, तो वो सारे धीरे धीरे पढ़ते रहना पड़ेगा ना, कंसिस्टेंसी बनी होनी चाहिए। तो बिल्कुल मेहनत से पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।